हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो? स्वस्थ हो ना? चलो अच्छी बात। जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। आज हिंदी का 5वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनके पिता का नाम वीर स्वामी था। इनके पिता एक अध्यापक थे। इनके पिता एक अध्यापक थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव पर ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव पर ही हुई। बाद में मद्रास में क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने गए। वहाँ वे पढ़े। वहाँ के इनको अंग्रेजी भाषा का भरपूर अधिकार हो गया। इतने पढ़ते थे, इतने लगन थी इनकी कि अंग्रेजी भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार हो गया। इसका मतलब कि बहुत जानते थे। जिस समय ये पढ़ते थे उस समय स्वामी विवेकानंद के भाषण सुनते थे और उनके भाषण से इनको बहुत प्रेरणा मिलती थी। बहुत प्रेरणा मिलती थी। जब एमए पास कर लिए उस समय इनके अंदर भी धार्मिक विषयों पर चिंतन मनन करने की प्रवृत्ति जागृत हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पिता के स्थिति परिस्थिति से बहुत अवगत थे। ये अपने पिताजी पर भार नहीं डालना चाहते थे, बोझ नहीं डालना चाहते थे। ये जिस क्लास में पढ़ते थे, जिस कक्षा में पढ़ते थे, उस कक्षा के से नीचे वाले कक्षा की छात्रों को ये पढ़ाते थे और उसी से अपना पढ़ाई का खर्च वर्च निकालते थे। जब वे अपनी शिक्षा पूरा कर लिए तब 1908 में मद्रास में के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक हो गए। वहाँ कुछ दिनों तक ही अध्यापक रहे। बाद में इन्हें मैसूर के महाराजा कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। इनकी भाषा शैली शुद्ध अंग्रेजी इनकी भाषा शैली बहुत अच्छी थी। वे शुद्ध अंग्रेजी बोलते थे। वे कुछ दिन में ही महाराजा कॉलेज में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोफेसर हो गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर राधाकृष्णन को दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर पद पर नियुक्त कर लिया गया। इनकी योग्यता से कलकत्ता में भी सारे लोग प्रभावित हुए। यहाँ तक कि अंग्रेज भी, ब्रिटिश सरकार भी इनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुई। सन 1931 में डॉक्टर राधाकृष्णन को आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर नियुक्त कर दिया गया। वे कलकत्ता में रहते हुए भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। 6 महीने वे इंग्लैंड रहते थे
और 6 महीने कोलकाता रहते थे। बच्चों, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत किए। ये शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए भी लेखन, राजनीति, शासन व्यवस्था इत्यादि क्षेत्रों पर अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते थे। वे लगातार 12-12 घंटे तक पढ़ते थे। 12-12 घंटे पढ़ते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए, तब वे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को सोवियत संघ का राजदूत बना दिए, नियुक्त कर दिए। सन 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। सन 1954 में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। बच्चों, ये बहुत परिश्रमी थे। अपने परिश्रम के बल पर जहाँ जहाँ भी गए, कैसे पहुँचे कि परिश्रम के बल पर। डॉक्टर राधाकृष्णन यह सिद्ध कर दिए कि देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी उत्पन्न होकर के भी व्यक्ति अपने अथक परिश्रम और अभ्यास से क्या कर सकता है, सर्वोच्च शिक्षा और पद प्राप्त कर सकता है। कब? जब व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा हो और संकल्प हो कि हम यह काम करेंगे। बच्चों, अच्छा काम करने में बहुत बाधाएं आती हैं। कोई भी बाधा काम होता है, जरूर उसमें बाधा, विघ्न जरूर पैदा होगा। लेकिन कब? जब हमारा संकल्प दृढ़ होगा, तब हम क्या करेंगे, उस बाधा से जूझ सकते हैं, उससे सामना कर सकते हैं। कभी भी देखो, हमें सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन से शिक्षा लेनी चाहिए कि ये उतने गरीब परिवार में भी पैदा होकर के अपने मेहनत से अच्छे जगह पहुँचे और अच्छा सम्मान मिला उनको। बच्चों, लगातार ये अपने जीवन का 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत किए। आज भी इनके जन्मदिन को हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। देखो, कभी भी जो विद्वान होता है उसका आदर होता है, जो विनम्र होता है उसका आदर होता है। बच्चों, सच्ची लगन और दृढ़ इच्छा से मनुष्य जब अपने मन में संकल्प कर लेगा कि हमको यह काम करना है, तो निश्चित ही वह पूरा होगा। बस कभी भी हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कहाँ से कहाँ चले गए।
कहाँ से कहाँ किस पद को नियुक्त किए पा गए। बच्चों, 17 अप्रैल सन 1975 को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का मृत्यु हो गया। कभी भी हमें इनसे शिक्षा लेनी है और लेते रहेंगे, कभी भी लेना, क्योंकि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है, परिश्रम बहुत बड़ी चीज़ होती है। परिश्रम से ही किसी भी चीज़ को आदमी हासिल कर सकता है, बिना मेहनत के नहीं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे परिवार में पैदा लेंगे तब हम अच्छे काम करेंगे, अच्छा नाम करेंगे। कभी भी, ये तो हमारा इतिहास साक्षी है, देख ही रहे हो। लाल बहादुर शास्त्री किस परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन कितना नाम किए। कभी भी मेहनत करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, समझे ना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क ले लो, अच्छी राइटिंग में करना। जय हिंद, जय भारत।